हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था जिसमें हमने कंटिन्यूटी पढ़ लिया था पूरा। और कंटिन्यूटी में हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये टॉपिक्स हमने कवर किया था। और हमने डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये भी पढ़ लिया था हमने पिछली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, जिसमें हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अब देखो, हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन। अब हम सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो आप। तो आप सामने सपोज आप y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इस तरीके से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। ये दोनों एक ही है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है। और जो डेरिवेटिव है ना फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट। सपोज करो कि ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और आपने इसका dy बाई डी एक्स निकाला। और सपोज करो ये जो पॉइंट है ना ये x इक्वल टू ए है, ठीक है। तो आपने dy बाई डी एक्स निकाल के एट x इक्वल टू ए वहाँ पे पुट कर दिया। जो भी dy बाई डी एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने x की जगह पे a रख दिया। तो जो भी आपको वैल्यू मिली ना, तो बेसिकली वो वैल्यू इस पॉइंट पर इस कर्व पे टेंजेंट के स्लोप के बराबर आ गया। समझ रहे हो? तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का एट x इक्वल टू ए, वो स्लोप होता है, ठीक है, किसका? टेंजेंट का, टू द कर्व ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इस पॉइंट पर, ठीक है। वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स लिखा आपने और वो पॉइंट आपने पुट कर दिया dy बाई डी एक्स में, तो वो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे x की पावर n का क्या होता है, ये जो n है ना वो बगल में आ जाता है और उसकी पावर एक कम हो जाती है। कांस्टेंट का तो 0 होता है, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, log x का 1 बाई x होता है, ठीक है। पर यहाँ पे याद रखना जो x है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। a की पावर x का a की पावर x इंटू log a होता है, और log a x, देखो यहाँ पे जो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरे कैलकुलस में जब भी आपको log मिलता है ना, log x, तो अंडरस्टूड है कि आपको वहाँ पे बेस e होगा, ठीक है। ये पूरे 12th में आपको यूज़ करना है। कभी भी अगर log का बेस मेंशन नहीं है तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि वहाँ पे बेस जो e है, ठीक है। तो अब ये log x है तो इसका डेरिवेटिव ही होगा। ये कैसा है मैं बता दूंगा आपको आगे। साइन का कोस हो जाएगा, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, और कोट का माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोस एक्स का माइनस कोस एक्स इंटू कोट एक्स, और साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, इन सब का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो आप और x की पावर x का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। ये डायरेक्टली आपके MCQ में भी आ सकता है कि x की पावर x का क्या डेरिवेटिव होगा। तो आपको पता होना चाहिए x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x होता है, ठीक है। तो ये सारे आप इनवर्स के भी फॉर्मूले याद कर लेना। और अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाले में ना जिसमें c आ रहा है ना सबसे शुरू में, देखो c किस में आ रहा है, a किस में आ रहा है और c इसमें आ रहा है, उनका जो भी डेरिवेटिव वो माइनस से स्टार्ट होगा। देख रहे हो, माइनस से स्टार्ट होगा। बाकी जो जैसे साइन टेन है उसमें नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो याद करने का तरीका है। तो अब देखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जैसे मान लो आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, और प्लस लिखो या माइनस लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इन सब का डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर प्लस होगा तो आप प्लस लिखना, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखना, और इसको डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो बेसिक है। ये जो है ना इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसको बोलते हैं कोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि देखो इसको डेरिवेटिव कर दो, कर दिया, और मल्टीप्लाई में ये लिख दो, लिख दिया। अब इसको डेरिवेटिव करो, कर दिया, और मल्टीप्लाई में ये लिखो, लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर डिवाइड में है तो इसको डेरिवेटिव करो,
देखो यहाँ पर कर दिया, और मल्टीप्लाई में ये लिख दिया। अब इसको डेरिवेटिव करो, कर दिया, और मल्टीप्लाई में ये वाला लिख दिया, और नीचे में क्या आएगा, इस नीचे वाले का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्वोशिएंट रूल है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट रूल होता है ना, उसमें बीच में प्लस का साइन होता है। ठीक है, और जो क्वोशिएंट रूल होता है उसमें बीच में माइनस का साइन होता है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब देखो चेन रूल, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो आपको डिफरेंशिएशन का आप सारा सवाल कर लोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि देखो, अगर आपका एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में दिया हुआ है, कंपोजिट फंक्शन है बेसिकली, जी ऑफ एच ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप। ठीक है, और जो अंदर है वो एज इट इज लिखना है आपको, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको। इसका डेरिवेटिव हो गया, अब इसका करो, एच का किया, और जो अंदर है देखो एच का किया, और जो अंदर है वही आपको लिखना है अंदर, इनटू एच का हो गया। अब पी का करो, और जो अंदर है वो आपको लिखना है। पी का हो गया, एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये फंक्शन है और मुझे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले मैं किसका करूँगा, लॉग का। तो लॉग का कितना होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स, एक्स क्या है, ये देखो पूरा ये tan cos 2x। ठीक है, लॉग का हो गया। अब मैं tan का करूँगा, तो tan का कितना होता है, sec स्क्वायर x, x क्या है, ये पूरा cos 2x। ठीक है, tan का भी कर दिया। अब cos का कितना होता है, माइनस साइन x, और x कितना है, 2x। cos का भी हो गया। अब 2x करो, तो 2x करोगे तो 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली चेन रूल है। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है जो CBSE 2021 में आया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम y मान लेते हैं। क्या है, log 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 x की पावर 5। ठीक है, यही है। तो डी वाई बाई डी एक्स, बेसिकली ये चेन रूल पे ही क्वेश्चन बेस्ड है। लॉग का सबसे पहले इसका करूँगा, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ये और पूरा, कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, log x की पावर 5, ये लिख दिया मैंने। अब इसका करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, एक्स कितना है, ये वाला, ये पूरा, log x की पावर 5 इंटू ये हो गया। अब इसका करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 5। अब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, तो क्या हमारे ऊपर क्या बचा, 5, और नीचे है यहाँ पे एक x बचा भी तो है ना, क्योंकि 5 था, तो एक बचा यहाँ पे x log, ये लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, x की पावर 5। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, log x की पावर 5। तो ये देखो हमारा आंसर है, कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, x log x 5 log, हमारा फर्स्ट ही मैच कर गया। ठीक है, तो इसका आंसर 5, सॉरी इसमें 5 नहीं है, तो यहाँ पे ना 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन होता है x और y में, जिसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y। जैसे एग्जांपल देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy इक्वल टू 0 है, तो इसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, और ना ही आप इसको कर पाओगे। तो हमें ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यदि हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले स्टेप 1 हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा 1, और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर को करेंगे अब तो 2y और dy बाई dx मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं x यहाँ लिख देता हूँ 2xy। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगाया है। तो हमने इसका कैलकुलेट कर लिया डेरिवेटिव, अब इसका करते हैं। तो प्लस सबसे पहले एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2x, अब y को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अब y का करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं माइनस 2 एक्स करेंगे तो 1 हो गया और इंटू वाई प्लस वाई क्या करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है स्टेप 2, हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो कलेक्ट दी टर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट द सेम प्लेस। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को देखते हैं। तो एक तो यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म और एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 2xy, मैंने यहाँ लिख दिया 2xy, और यहाँ पे है एक एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है तो ये कितना है -2x और ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा इसको -y² और यहाँ पे एक -2xy हो जाएगा और ये -2y है तो इधर आएगा तो +2y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -y² -2xy प्लस 2y अपॉन x² प्लस 2xy माइनस 2x। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो हम ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एंड नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इकट्ठा करके लिख दो। ठीक है, अब देखो इसका भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसमें भी हम y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि लिख सकते हैं लॉग ले लो, तो लेते हैं लॉग लेके देखते हैं। लॉग लेके जब हम करेंगे तो log xy इक्वल टू log e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा log का, log x प्लस log y हो जाएगा इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये जो पावर है बगल में आ जाएगी और log e हो जाएगा यहाँ पे log e। और मैंने आपको बताया था कि log का बेस जब तक मेंशन नहीं है तो आपको मान के चलना वो e है। ठीक है, तो यहाँ पे e है बेस में सभी जगह है। ठीक है, तो log बेस e और e की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कैसे y को इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे, यहाँ पे log के अंदर y यहाँ पे फंसा हुआ है और यहाँ एक y है तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमें डेरिवेटिव निकालना होगा ना, तो हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 1/x हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log y का डेरिवेटिव 1/y और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है कि जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स है उनको इकट्ठा करना है। तो एक तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम क्या करते हैं ना कि ये 1 को यहीं रखते हैं और 1/x को इधर लाएंगे तो -1/x हो जाएगा, और ये 1/y यहाँ है, इसको जब इधर लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई
वो कितनी आ जाएगी, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x लिखा, डिवाइड, और ये क्या है 1/y प्लस 1 प्लस 1/y, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन x, ठीक है, n2, और यहाँ पे जब करोगे तो y प्लस 1/y हो जाएगा, तो वो y है ना वो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस y, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y x माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस y, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मान लो ये जो y है ना, अगर ये x की पावर में होता तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बोला कि x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई होता, तो इस केस में हम कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव। तो दोनों तरफ log ले लो आप, ठीक है। तो log x y इक्वल्स टू log e x माइनस वाई, ये पावर में है, ठीक है। log की प्रॉपर्टी है कि ये बगल में आ जाएगा, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा और ये log e हो गया, और log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये log x y है मतलब ये पावर में है y, तो ये इधर आ जाएगा y log x। तो अब यहाँ से ना y log x, यहाँ क्या बचा x माइनस वाई, तो माइनस वाई को इधर ले आओगे तो प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन ले लो तो 1 प्लस log x हो जाएगा इक्वल्स टू x, तो y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। देखो यहाँ पे हमने y को इन टर्म्स ऑफ लिख दिया, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, ये f ऑफ x के टर्म्स में लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ x के वाले ही टर्म्स है, ठीक है। तो अब इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, ये तो सिंपल हो गया ना। अब तो कोएफिशिएंट रूल लग रहा है बेसिकली बस। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 आया, मल्टीप्लाई नीचे वाला तो 1 प्लस log x। अब नीचे वाले को करेंगे, माइनस का साइन मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट रूल में माइनस का साइन होता है। अब इसको करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस log x का क्या हो जाएगा 1/x, और x का क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया तो ऊपर वाला एज इट इज हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से x कट गया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे 1 बचा, तो ये -1 हो गया, ठीक है, -1, और ये +1 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ये क्या डाल दिया हमने dy बाई dx, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें x की पावर x इज इक्वल्स टू y की पावर y दिया हुआ है, और dy बाई dx की वैल्यू पूछी है हमसे। तो x की पावर x इज इक्वल्स टू y की पावर y, तो हम टेकिंग log ऑन बोथ दिस साइड, ठीक है। तो हमने log ले लिया दोनों तरफ, तो log जब ले लेंगे तो log x की पावर x इज इक्वल्स टू log y की पावर y, तो ये जो पावर है बगल में आ जाएगा, और ये भी जो पावर है वो भी बगल में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x log x इज इक्वल्स टू y log y। अब यहाँ से ना डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो x करोगे तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई में log x, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्लस अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1/x हो जाएगा और मल्टीप्लाई में x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y का करेंगे तो कितना आ जाएगा dy बाई dx, और log y तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब log y का करेंगे तो 1/y हो जाएगा और dy बाई dx, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई में y लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x से x कट गया, बचा यहाँ पे क्या 1 प्लस log x, और यहाँ पे y से y कट गया, और dy बाई dx हम कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस dy बाई dx है,
तो हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस लॉग वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग वाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी है, मैच कर लो कौन सा है, सी ऑप्शन मैच करता है। तो देखो अब है हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना वो होता है y इक्वल टू ax, जहाँ पे जो a होता है ना वो 0 से बड़ा होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बट जो x होता है वो तो रियल नंबर होता है। तो जब 0 से बड़ा है a की वैल्यू, मान लो ये a है, ठीक है, a की वैल्यू 0 है और ये 0 से बड़ा है, मतलब इस तरफ, पर a 1 नहीं है, मतलब ये 1 होगा ना, 0 1, पर ये नहीं है 1 नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 1 और फिर 1 से बड़ा। तो 0 से 1 के लिए तो फंक्शन का ग्राफ ये बनेगा और 1 से बड़े के लिए फंक्शन का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, यू बनेगा यू। ठीक है, और इसका कैसे बनेगा, यू। और ये जो पॉइंट होगा ना ये 0,1 होगा और ये जो पॉइंट होगा 0,1 होगा। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, सपोज एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो ये है x1 और ये है x2। तो x1 में x2 में कौन बड़ा है, x2 बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है, अगर ये 0 है तो ये नेगेटिव हो गया। और अगर मैं इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालूँ तो मान लो ये समथिंग कुछ आ रही है और इस पे निकाला तो देखो ये आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तो ज़्यादा आ रही थी और जैसे मैं आगे बढ़ा तो फंक्शन की वैल्यू कम हो गई, यानी कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो डाउन हो रही है। ये देखो डाउन हो रही है ना, यूँ डाउन हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जब यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो फंक्शन बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो और इसका जो डोमेन है ना वो रियल नंबर है, मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, पर जो रेंज है ना, रेंज वो 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, पर हमें ना ग्राफ ये वाला पढ़ना है, क्यों, क्योंकि जो हमें बेस मिलेगा ना, ये जो बेस है a, वो हमें a से 1 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये अब ग्राफ याद रखना ये वाला। लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन है y इज इक्वल्स टू log टू द बेस a x, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 and a is not equal to 1 and x is greater than 0। तो यहाँ पे a जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है और a 1 भी नहीं है। तो जब इस इंटरवल को आप ब्रेक करोगे तो 2 पार्ट में ब्रेक होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो 0 से 1 होगा और जो सेकंड पार्ट होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो 0 से 1 के लिए आप जब ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू लॉग ax का, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, जो कि 1,0 से ग्राफ पास करेगा। ठीक है, ये x एक्सिस है ये y है। और जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉग का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना जहाँ से ये ग्राफ पास करेगा वो 1,0 है। ठीक है, तो यदि जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट यहाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ ये हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, देख रहे हो, डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो ये ग्राफ जो है ना हमारा वो इंक्रीज़ हो रहा है, देखो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इस फंक्शन का जो डोमेन है ना वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से इन्फिनिटी होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और जो रेंज है वो रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि देखो जो रेंज है ना, यानी y की वैल्यू मिनिमम -इन्फिनिटी है और मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी है, तो रेंज हम कह सकते हैं कि रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, और जो हमें लॉग का ग्राफ पढ़ना है ना वो बेस ग्रेटर देन 1 के लिए पढ़ना है, यानी ये वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अब देखो जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा वो y इक्वल टू a की पावर ax था, तो अब यहाँ पे a की जगह पे
ए की जगह पे आप ई रख दो। ई क्या होता है? ई कांस्टेंट होता है जो 2.718 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा? e की पावर x, ठीक है। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जो मैं आपको बोल रहा था कि हमें बेस ग्रेटर देन 1 वाला पढ़ना है, वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको जो बेस मिलेगा वो ई मिलेगा हमेशा, और ई की जो वैल्यू होती है वो 2.718 समथिंग होती है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यदि मैं इस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करूं, इन्वर्स, तो कैसे निकालूंगा मैं? तो मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा, ठीक है। यहां से मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा। तो वो कैसे निकालूंगा? मैं log ले लूंगा दोनों तरफ। तो log y इज इक्वल्स टू log e की पावर x, और जो ये x है वो log के बगल में आ जाएगा, तो x log e हो जाएगा, और ये क्या हो गया? log y। और log e की वैल्यू कितनी है? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? log y। तो जो ये x है ना, यही हमारा इनवर्स फंक्शन है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे x को y से, ठीक है, और y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो y क्या हो गया? log x हो गया, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन का इनवर्स निकाला, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो आप याद रखना कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो इन्वर्स होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। और यदि मैं इन दोनों का ग्राफ, ये है y और ये है x, तो हमने log x का क्या ग्राफ देखा था? वो ये देखा था, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा था? वो था 1,0। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू log x का, ठीक है। और हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा e की पावर x, जिसका बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों ग्राफ है ना, ये लाइन y इक्वल टू x, ये है लाइन y इक्वल टू x, ये कौन सा लाइन है? y इक्वल टू x। तो ये जो दोनों ग्राफ है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट वो सिमेट्रिकल है। यदि मैं इस ग्राफ को इस लाइन के अबाउट इमेज निकालूंगा तो एग्जैक्टली लॉगरिथमिक फंक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। तो आप यहां नोट करके लिख लो कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर and they are mirror image of each other, ठीक है। अब देखो जो log पढ़ा था ना हमने, y इक्वल टू log बेस ax, तो अगर ये जो बेस है ना, अगर ये बेस e हो गया तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और अगर इसका बेस a की वैल्यू 10 हो गई तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। और जो बेस e हो गया ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ln x, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब प्रॉपर्टीज है कुछ लॉग की, log एक्स वाई, log x प्लस log y होता है, और डिवाइड में है तो माइनस में हो जाता है, और अगर इसकी x की पावर n है तो पावर बगल में आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पावर है ना, बेस की पावर अगर है तो वो डिवाइड में आएगा, देखो डिवाइड में आ गया, और जो ये नंबर है तो उस नंबर की पावर में है तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, यानी n बाई n हो गया।
n बाई एम, और ये log a x, और ये अगर ये दोनों सेम है तो 1 होगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और अगर ये दोनों रिवर्स हैं -1 होगा, और e की पावर e, यानी ये e है तो ये x जो है वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब ये बेस चेंजिंग फार्मूला है कि अगर मान लो आपके पास log बेस a b है, तो आप किसी और बेस लाना चाहते हो, मान लो c में लाना चाहते हो तो आप c लिख दो, और ये जो ऊपर वाला ना आप यहाँ लिखो, और जो नीचे वाला है ना आप यहाँ लिखो। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, पर जो c है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये log का जो डेफिनेशन था हमने वहाँ पढ़ा था। अगर मान लो मैंने c को b के इक्वल रख दिया, c को b के इक्वल रख दिया, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब सेम हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि log a है तो इसका आंसर 1 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log c की वैल्यू हमने क्या सेम रखा था b, तो यहाँ c की जगह पे b लिख दो, यहाँ पे b आ जाएगा, और ये a है तो a ही रहेगा। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ ऐसे ऐसे, तो ये आ गया। तो यानी कि हमने एक चीज़ सीखा कि log a बेस में a है b है तो ये इन्वर्स हो जाएगा। अगर मैं बेस b यहाँ लिख दूँ, a यहाँ लिख दूँ, ये प्रॉपर्टीज़ था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, बेस यहाँ पे e है, तो आप इसका आंसर ये मत मार देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आंसर जब होगा जब वो log x होता है, मतलब बेस e होता है, तब जाके इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। पर इसका है तो सबसे पहले आप इसको बेस में चेंज करो, किसी और बेस में, बेस e में चेंज करेंगे हम, क्योंकि हम log e x का जानते हैं। तो log e x हो जाएगा और अपॉन में log e a हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो? तो कांस्टेंट है, और ये log x का डेरिवेटिव करूँगा तो 1/x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो वो तो वैसे ही रहेगा log e a। तो ये आ गया dy/dx, ये जो आ गया ना dy/dx आ गया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, 1/x, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे नहीं है तो ये तो नहीं होगा। 1/x ये तो गलत हो गया, 1/x यहाँ है और log a है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है कि जब भी आपको फंक्शन का फॉर्म मतलब इस रूप में हो, फंक्शन की पावर फंक्शन, या फिर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो, या फिर डिवाइड में दे रखे हो। ठीक है, ऊपर भी मतलब ऊपर मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो, और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो, डिवाइड में लगा रखा हो। तो वैसे फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो कि y इक्वल टू में x की पावर x है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब मैं स्टैंडर्ड फार्मूला दिखा रहा था आपको, तो x की पावर x का मैंने बताया था कि जो x की पावर x 1 + log x होता है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कैसे आया। देखो दोनों तरफ log ले लूँगा तो ये log y हो जाएगा, और ये log x की पावर x, अब ये फॉर्मूला आ जाएगा ना, बगल में आ जाएगा ये, तो x log x हो गया, और ये log y। अब डिफ्रेंशिएट कर दो 1/y dy/dx। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सबसे पहले इसका किया तो 1 × log x कर दिया, प्लस अब इसका करो डिफ्रेंशिएशन 1/x × x, तो ये तो 1 आ गया, तो ये हो गया 1 + log x, और ये y है ना डिवाइड में इधर है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy/dx। ये dy/dx की वैल्यू आ गई। तो dy/dx की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू है x की पावर x, तो x की पावर x और 1 + log x आ गया। तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें y की वैल्यू log x की पावर log x गिवन है। तो यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा इस y को तो हम log लेंगे सबसे पहले दोनों तरफ। तो log y इज इक्वल्स टू log, और ये क्या है, log x की पावर log x। ठीक है, तो ये जो पावर है ना, पावर ये बगल में आ जाएगा log के, तो क्या आ जाएगा log x, और ये जो log ये वाला log मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, ये log, और यहाँ पे क्या है log x, ये आ गया हमारे पास, और इधर क्या है log y। अब डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। ठीक है, log x का क्या हो जाएगा, 1/x मल्टीप्लाई में ये पूरा log x। ठीक है, प्लस का साइन।
अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले लॉग का करेंगे, यहाँ पे चैन रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लॉग का करेंगे तो 1/x होता है, तो x यहाँ पे क्या है, ये पूरा है, तो log x। तो ये log का हमने कर दिया, इसका हमने कर दिया। अब इसका करेंगे, log x क्या हो जाएगा, 1/x। अब इस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और मल्टीप्लाई में क्या है, log x है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/y dy/dx, ये है 1/x, और ये है log x, प्लस यहाँ से देखो log x और log x कट जाएगा तो बचेगा 1/x। तो यहाँ से x और x एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस log x, ठीक है। और यहाँ पे dy/dx, और ये जो y है ना, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस y को आप फिर अगेन क्या लिख सकते हो, log x की पावर log x। इसको तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dy/dx इज इक्वल्स टू y को हम क्या लिख देंगे, log की पावर log x। और इधर क्या आया था हमारे पास, 1 प्लस log x, और अपॉन में क्या है, x है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो हमें ना दो मतलब x मिलेगा, एक y मिलेगा, और जो x और y होंगे ना वो किसी और वेरिएबल के टर्म्स में लिखे होंगे, ठीक है। मतलब x होगा और y होंगे, दो फंक्शन होंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और जो अदर वेरिएबल होगा ना वो यहाँ पे पैरामीटर बोल रहे हैं हम, यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है। तो सपोज x जो है वो f(t) है और y जो है g(t) है, तो हमें उस केस में निकालना होगा dy/dx, ठीक है। मतलब हमें x की वैल्यू दी होगी, मान लो g(t) दे दिया और y दिया है f(t), और उसने बोल दिया कि भाई dy/dx निकालो। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, देखो dy/dx निकालना है ना, तो ये तो x है और ये y है, तो x जो दिया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है, तो आप t के रिस्पेक्ट में निकालोगे डिफरेंशिएशन। सिमिलरली जो y दिया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है, तो आप dy/dt निकालोगे, ना कि dy/dx, ठीक है। तो अगर अब आपको dy/dx निकालना है ना, तो dy/dx मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है। dy/dx निकालना है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, dy, तो dy इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसको आप ऊपर लिखोगे, ठीक है। और dx नीचे आ रहा है तो dx ये वाला नीचे लिखोगे, और बस ये 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें x जो है ना वो e की पावर cos t गिवन है, और जो y है, y जो है वो e की पावर sin 2t गिवन है। तो यहाँ पे जो x है वो इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, ठीक है, और जो y है वो इन टर्म्स ऑफ t गिवन है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt करेंगे, तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, बट ये तो x तो है नहीं, तो इसको भी अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो cos का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस का sin 2t। अब ये 2t को दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dt इज इक्वल्स टू e की पावर sin 2t, और साइन का करोगे तो cos 2t, और 2t का करोगे तो 2 होगा। अब हमें निकालना क्या था, dy/dx निकालना था, तो वो क्या हो जाएगा, dy किधर है, ये वाला, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे e की पावर sin 2t और cos 2t डिवाइडेड बाई dx, ये वाला है, तो e की पावर कितनी है, cos 2t इंटू sin 2t, और ये माइनस का साइन भी है, ठीक है, ये माइनस का साइन, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको ना हमें ये प्रूफ करके लाना है dy/dx को, तो यहाँ पे सिर्फ x और y के टर्म्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे तो t के फॉर्म में आ रहा है, तो t को हमें गायब करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन की हेल्प से।
तो आप देखो e की पावर यहाँ पे कितनी है, sin 2t है। तो किस इक्वेशन में नज़र आ रही है, देखो यहाँ पे आ रही है e की पावर sin 2t, तो उसकी वैल्यू कितनी है y, तो मैं इसको y लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ, वो इस इक्वेशन में है ना e की पावर cos 2t, वो है x। तो ये तो बन गया माइनस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ क्या है cos 2t अपॉन sin 2t। इसको भी चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। उसको कैसे करेंगे, वापिस इन्हीं का हेल्प लेंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x जो है ना वो e की पावर cos 2t गिवन है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ cos 2t की वैल्यू चाहिए। तो वो cos 2t की वैल्यू कैसे आएगी, लॉग ले लेते हैं, log x इज इक्वल्स टू cos 2t बगल में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा log e, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो cos 2t की वैल्यू कितनी आ गई, log x आ गई। तो माइनस वाई अपॉन एक्स, cos 2t की वैल्यू कितनी आई, log x आ गई, अपॉन सिमिलरली sin 2t की वैल्यू यहाँ पे जब log लोगे तो वो आ जाएगा log y, ठीक है, log y। देखो y जो है ना y वो क्या है, e की पावर sin 2t, जब log ले लोगे दोनों तरफ तो log y इज इक्वल्स टू log e की पावर sin 2t। तो ये जो पावर है वो log के बगल में आ जाएगा और ये log y ही रहेगा, और ये हो जाएगा sin 2t और ये हो जाएगा log e, और बेस यहाँ पे e है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो आ गया ना sin 2t इक्वल टू log y, sin 2t की वैल्यू क्या हमने लिख दिया है, log y लिख दिया, ठीक है। तो ये dy बाई dx आ गया और हमने प्रूव भी कर दिया जो करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, x जो दिया हुआ है वो थीटा के टर्म्स में दिया है आपकी, और y भी थीटा के टर्म्स में दिया है। तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या करोगे 3 cos स्क्वायर थीटा, और अब cos थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 3a माइनस का साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल लो, ये तो कांस्टेंट है, 3 बाहर आया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये आपको चैन रूल आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अब कुछ भी नहीं करना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो ये जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन कट गया, एक साइन ऊपर बचा हुआ है, 3a से 3a पहले कैंसिल कर दो, माइनस साइन ऊपर बचा हुआ है और ये माइनस लगा दिया, 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन ऊपर बचा है, ठीक है। अब ये कॉस नीचे बचा है एक, तो ये माइनस tan थीटा हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल दिया, बट अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 हो। तो पाई बाई 6 का मतलब क्या है, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री बाई 6, तो यानी 30 डिग्री पे पूछा है उसने, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है माइनस tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है यहाँ पे पाई बाई 6, तो माइनस tan पाई बाई 6, तो माइनस tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब देखो आपको ना दो फंक्शन दिए होंगे, सपोज आपको ये फंक्शन दे दिया उन्होंने, मान लो ये दे दिया sin x सपोज करो, ठीक है, और gx दे दिया log x, और बोला है कि डिफ्रेंशिएट करो इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। वैसे तो हम डिफ्रेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, बट अब वो कोई और फंक्शन दे रहा है आपको, तो कैसे करोगे, जैसे सपोज करो कि ये फंक्शन था f(x) और gx, ठीक है, वो तो वही पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा वो, तो u मान लेना आप f(x) को और उसको v मान लेना, फिर इसको, और ये तो किसके फॉर्म में x के टर्म में है और ये भी x के टर्म में है, तो du बाई डी एक्स निकालोगे, वैसे यहाँ पे dv बाई डी एक्स निकालोगे, और आपको क्या निकालना था, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था इसके टर्म्स में, यानी ये डिवाइड में आएगा और ये ऊपर आएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है।
जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम लेट कर लेंगे u साइन स्क्वायर एक्स को, और v कर लेंगे लेट e की पावर कोस एक्स को। तो हमें निकालना क्या है, du बाई डी वी निकालना है, ये पूछा है बंदे ने, ठीक है। तो पहले du बाई हम क्या निकालेंगे dx, क्योंकि ये जो u है वो x के टर्म्स में है, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन x और साइन का हो जाएगा कोस x, निकाल दिया। अब dv बाई dx निकालो, e की पावर x का e की पावर x और कोस x का हो जाएगा माइनस का साइन x, और x का हो जाएगा तो 1, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना था, du बाई dv, तो du का कितना आंसर है 2 साइन x कोस x, यहाँ x भी है, ठीक है, अपॉन e की पावर कोस x माइनस का साइन x। तो साइन x से साइन x खत्म हो गया, तो 2 कोस x और ये माइनस यहाँ लगा दो e की पावर कोस x, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, समझ रहे हो ना। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यदि आपको ये फंक्शन था तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना तो सीख लिया हमने। अगर ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, और जब डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे ये dy बाई dx था ना, और ये डिफरेंशिएबल है, तो इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx किसको कर रहे हैं, इसको करेंगे, इसको dy बाई dx को। तो ये कितना हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx इंटू डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसको करोगे दोबारा तो ये हो जाएगा 2 बार, यहाँ पे ऐसे कर दो, समझ गए। तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अगर थर्ड डेरिवेटिव बोलते तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल्स टू एफ, 3 बार लगा दो यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डबल डैश, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई 2 भी कई बार लिखते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, वाई ट्रिपल डैश, और इसको हम वाई 3 भी लिख देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है जिसमें वाई जो गिवन है हमें वो tan x प्लस sec x गिवन है, और हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इतनी लानी है, ठीक है, मतलब ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले इसका ना फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। तो tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec स्क्वायर x प्लस, अब sec x का डेरिवेटिव कितना आएगा, तो sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। फॉर्मूले आप बेसिक वाले सारे याद कर लेना। तो इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस चाहिए। तो यहाँ पे तो sec और tan है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये एलसीएम आ गया नीचे, और ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड, और यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो ये प्लस वाला तो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स है और ये डी वाई बाई डी एक्स है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो 1 का सबसे पहले करोगे डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा वो 0 ही आएगा, फिर माइनस का साइन। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई करोगे 1 डिवाइडेड बाई ये इसका पूरे का होल स्क्वायर नीचे वाले का। तो क्या आ गया हमारे पास, ये तो हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव। ठीक है, और ये देखो ये दोबारा मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें dy बाई डी एक्स निकालो आप। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो कितना होगा, ये साइन x, इसको x मान लो 2 मिनट के लिए, तो साइन x का क्या होता है cos x, x कितना था साइन x। अब साइन x का दोबारा करोगे, साइन x का दोबारा करेंगे क्योंकि वो x तो हमने मान लिया पर वो x तो था नहीं, तो cos साइन x और साइन का हो जाएगा cos x। ठीक है, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक बार और। तो ये cos है तो माइनस का साइन हो जाएगा, अब इस साइन का करेंगे तो cos x हो जाएगा। ठीक है, और ये cos x तो मल्टीप्लाई में कर दो प्लस, अब इस cos x करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का साइन x, इसको मल्टीप्लाई में कर दो cos साइन x। तो एक चीज़ इसमें देखो, ये साइन जो है इसको मैं y लिख सकता हूँ, माइनस वाई cos x लिख सकते हैं इसको, ये cos स्क्वायर x हो गया, और ये माइनस साइन x cos साइन x, और ये जो dy बाई डी एक्स है इसको tan x के फॉर्म में लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे tan x लिख रखा है, या फिर कोई नहीं ये आप वहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे ना, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ये तो हमने डबल डेरिवेटिव निकालना था, कितना रहा है माइनस वाई cos स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना है साइन एक्स, और ये cos साइन एक्स, और ये प्लस, और ये tan एक्स तो ये रहा, और dy बाई डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा tan x cos साइन एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में cos x भी है। ठीक है, ये कर दिया हमने, प्लस y cos स्क्वायर एक्स तो यहाँ लिखा हुआ है इन लोगों ने, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा हमारे पास माइनस साइन एक्स cos साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस tan x, तो tan x को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन अपॉन cos, तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे साइन x, यहाँ बचेगा साइन x, और ये है cos साइन x। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, थैंक यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए कंसेप्ट के साथ साथ, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच पता चल गया होगा कि किस क्वेश्चन में हमें क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इससे मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें हम सिर्फ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।